हमने पिछले क्लास में क्या देखा था, भाषा के नियम देखा था। अब उस नियम से संबंधित क्या देखेंगे, क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन लिखता है एक साथ स्टार 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान क्या है। क्लियर है। हमको संख्या क्या दिया गया है, 1700 ये कुछ बनेगा। ठीक है, ये 3 हो सकता है, 13 हो सकता है, 23 हो सकता है ना, 43 हो सकता है, 33 हो सकता है। तो इस स्टार की जगह पे क्या संख्या है। ठीक है, तो हमने 3 का नियम क्या पढ़ा था, हमने 3 का नियम पढ़ा था कि कोई भी संख्या जो है वो 3 से पूरी तरह भाज्य होगा यदि उसके अंकों का योग क्या हो, 3 से भाज्य हो। तो इसके अंकों को जोड़ते हैं, 1, 7 और 3 कितना आएगा, 10 और 1 11। ठीक है, अब इस 11 से आगे कौन सा संख्या है जो 3 से पूरी तरह भाग जाता है, 12 है ना। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 1, तो क्या जाएगा 12। यानी इस स्टार की जगह हम क्या ले सकते हैं, 1 है ना। तो स्टार की जगह में क्या जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 1008 स्टार 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। हमने 4 का नियम क्या पढ़ा था कि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से भाज्य है तो दी गई संख्या भी 4 से क्या होती है, भाज्य होती है। तो देखो यहाँ पर 1 8 स्टार और 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस स्टार की जगह क्या ले सकते हैं, तो छोटा सा छोटा, यदि मैं यहाँ पर 0 लूं तो ये क्या बनेगा, 0 4 बनेगा। और ये 4 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं है, 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो इस स्टार की जगह में छोटा से छोटा संख्या क्या जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह हमको इन नियमों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन हल करते हैं। क्लियर है। ये 2 से आप लोग को समझ में आगे होगा। अब आगे और भी क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या दिया है, यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 5 2 4 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटा सा छोटा अंक क्या होगा। ठीक है, स्टार के स्थान पर हमको छोटा सा छोटा अंक देखना है और किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से। तो 8 का नियम क्या कहता है, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या। तो आपको जो संख्या दिया है 5 2 4 स्टार, इसका इकाई दहाई संख्या से क्या बन सकता है, ये ऐसा 240 है ना, 240 हो सकता है। यदि मैं इस स्टार की जगह 0 लूं तो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और 240 जो है 8 से भाग जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। 240 8 दिया 24 भाग जाएगा। तो ये जब भाग जा रहा है तो 5240 भी क्या हो जाएगा, 8 से भाग जाएगा। तो स्टार की जगह छोटी सी छोटी संख्या क्या आ जाएगी, 0। क्लियर है। यदि अगर ये 0 अगर ऐसा होता कि ये भाग नहीं जाता, ये भाग नहीं जाता, तो हम इसके जगह 1 रख के देखते, 2 रख के देखते, जो भाग जाएगा वही उसका क्या होता, आंसर रखना होता। क्योंकि छोटा सा छोटा संख्या बोला है तो हमने 0 ही रखा और 0 ही से रखने पर ही वो जो संख्या है इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी जो संख्या है वो क्या हो रहा है, 8 से भाग जा रहा है। इसलिए स्टार की जगह क्या आ जाएगा, 0। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार का वह छोटा सा छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 9 से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए। हमको संख्या क्या दिया है, 5 स्टार और 6 और किससे भाज्य होना बोला है, 9 से। तो 9 का नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या 9 से विभाजित होगी यदि संख्या के अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाजित हो। तो अब इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11। अब 11 में हम क्या जोड़ेंगे, 11 में हम जोड़ते स्टार को। तो स्टार की जगह में ऐसा क्या संख्या है कि जो संख्या प्राप्त होगा वो 9 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। तो 11 के बाद कौन सा संख्या जो 9 से विभाजित होता है, 18 है ना, 18। और 11 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तब क्या आएगा, 18 आएगा जो 9 से क्या हो जाएगा, विभाजित। यानी स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा, 7। क्लियर है। तो स्टार की जगह में क्या आ जाएगा, 7। चलिए इससे आगे और क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक हुआ जिससे यह संख्या 11 से क्या हो, भाज्य। तो 11 से भाग जाने का नियम क्या कहता है कि दी गई जो संख्या है उसके सम स्थान पर स्थित अंक और विषम स्थान पर स्थित अंकों का जो योग है का अंतर जो है 0 या क्या हो, 11 से विभाजित। अब इसके विषम स्थानों को जोड़ते हैं तो 7 और 4 कितना हो जा रहा है, 11। तो सम स्थान को जोड़ते हैं तो 3 और क्या है, स्टार। तो यहाँ भी क्या ना चाहिए, 11 ना चाहिए, तभी तो 11 और 11 घटकर कितना हो जाएगा, 0। तब ये जो संख्या है वो 11 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। तो 3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, 11 आएगा। 3 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तब 11 होगा। यानी इस स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा, 8।
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? है ना, सेम वही क्वेश्चन है, संख्या बदल गई है। अब संख्या क्या दिया हुआ है? 5 स्टार 3 4 5 और 7। अब इसके विषम स्थान के अंकों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ क्या है 7, यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है इसका। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11 और प्लस क्या हो जाएगा इसका। ठीक, अब सम स्थान को जोड़ेंगे तो 5 3 और 5 है ना। तो 5 और 3 8 और 8 5 कितना हो जाएगा 13। अब यहाँ भी घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, है ना। घटाएंगे तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ तो 13 है, यहाँ भी कितना होना चाहिए 13। तो ये 13 कब बनेगा? जब स्टार की जगह क्या होगा 2 होगा। तो ये हो गया 13। 13 से 13 में फिर 0 होगा और 0 आएगा तो ये दी गई संख्या पूरी तरह से 11 से क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। यानी स्टार की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्लियर है? इसी तरह के और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? ठीक है, तो 9 का नियम यही है कि अंकों का जो योग है ना वो 9 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। तो इसके हम अंकों को जोड़ते हैं। तो 5 + 4 9 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 12 + 2 कितना हो जाएगा आपका 14 और 14 और 7 कितना हो जाएगा 21। अब इस 21 में किसको जोड़ना है? स्टार। तो 21 में ऐसा क्या संख्या जोड़े कि आया जो संख्या है वो 9 से क्या हो जाएगा? विभाजित होगा। तो 21 के आगे कौन सी संख्या जो 9 से विभाजित होती है? तो वो कौन सी है? 27। तो 21 में क्या जोड़ेंगे तो 27 आए। तो 6 जोड़ेंगे तो 27 होगा। यानी स्टार की जगह में कौन सा अंक आएगा? 6। क्लियर है? तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्टार 3 8 एक संख्या 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा आएगा? तो स्टार 3 8 1 11 का नियम ये कहता है कि विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग। तो 3 और 1 कितना हो गया 4 और सम स्थान पर स्थित अंकों का योग। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? 8 प्लस स्टार आ रहा है। ठीक है, 8 प्लस स्टार। यहाँ पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 से विभाजित आना चाहिए घटाने के बाद। ठीक है, तो 0 तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि 8 में हमको जोड़ना है और नीचे क्या 4 है। तो इसको ऐसा बनाना है कि क्या आ जाए 11 आ जाए। क्या आ जाए 11 आ जाए। अगर घटाए तो 11 आ जाए। ठीक है, तो 4 में से 4 को किस संख्या से घटाएंगे? 4 को किस संख्या से घटाएंगे कि 11 आएगा? 4 को किस संख्या से घटाएंगे? 15 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 11। 15 में 4 जाएगा तो कितना आएगा 11। तो यहाँ पर टोटल योग कितना होना चाहिए 15। अब 8 में क्या जोड़ेंगे तो 15 होगा 7। यानी स्टार के स्थान पर क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तब सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना होगा 15 और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना होगा 4 और इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 11। तब ये जो संख्या बनेगी वो 11 से पूरी तरह क्या होगी विभाजित होगी। इस तरह हम देख रहे हैं कि स्टार की जगह पे क्या आएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 7। क्लियर है? चलिए इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? वह बृहत्तम अंक x जिसके लिए संख्या 5 x 7 9 3 x 4 3 से क्या हो विभाज्य है ना। यहाँ पर छोटा अंक नहीं, क्या निकालना है बड़ा सा बड़ा अंक देखना है ना। यानी x के जगह में हमको बड़ा सा बड़ा अंक रख के देखना है। तो यदि हम बड़ा से बड़ा अंक क्या रख के देखें 9 रख के देखते हैं। हमने x के जगह पे क्या रख दिया 9 रख के देख दिया। ठीक है, अब इसके अंकों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 9 14 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 21 और 9 कितना हो जाएगा 30 30 और 3 कितना हो जाएगा 33 33 और 9 कितना हो जाएगा आपका 42 और 42 और 4 कितना हो जाएगा 46 और 46 जो है वो 3 से भाग नहीं जाता है। यानी x के जगह पर यदि 9 रखते हैं तो वो गलत होगा, वो 3 से भाग नहीं जाता। ठीक है, बड़ी सी बड़ी संख्या बोला इसलिए ऐसा करके देखना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम 5 ठीक है या ऐसा कर सकते हैं इसके अंकों को जोड़ दो 5 अब 8 रख के देखते हैं 7 9 3 8 और 4। अब यहाँ पर इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर
कितना आएगा आंसर? देखो यहाँ से एक कम हुआ, यहाँ एक कम हुआ, टोटल कितना कम हुआ? 2 कम हुआ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 44, जो ये भी 3 से भाग नहीं जा रहा है। अब हम क्या रख के देखते हैं? 7 रख के देखते हैं। तो 7 रख के देखेंगे तो फिर यहाँ से 2 कम होगा, तो कितना आ जाएगा? 42, और 42 3 से क्या हो जाता है? भाग चले जाता है, यानी ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा? भाग चले जाएगा, यानी स्टार के स्थान पर क्या आ जाएगा? है ना, यानी इस पर स्टार के स्थान पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा? 7। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 7 3 8 a 6 a 11 से भाज्य है तो a का मान 11 कीजिए। ठीक है, इसमें 11 का नियम लगाएंगे। तो 11 का नियम क्या कहता है? विषम स्थान पर स्थित अंक, तो 2a है और ये क्या है? 3, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 2a हो जाएगा। क्लियर है? और सम स्थान पर स्थित 6 8 और 7, तो 7 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? 21 में देखो इसको हम क्या बना सकते हैं? 10 बना सकते हैं। इसको अगर हम 10 बनाएंगे तो ये 21 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको a का क्या मान निकालना है? छोटा छोटा मान निकालना है। ठीक है, तो इसको 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 बनाने के लिए 3 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 में कितना जोड़ेंगे? 3 + 7, 3 + 7, तो यहाँ पर इसको कितना बनाना पड़ेगा? 7, जो कि पॉसिबल है। एक की जगह अगर 1 रखते हैं, एक की जगह अगर 1 रखते हैं तो एकम 2, अगर 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, अगर 3 रखते हैं तो 2 तिया 6, 4 रखते हैं तो 2 चौक 8, 7 तो बन ही नहीं रहा है। तो इसको हम जो है क्या नहीं बना सकते? 10 नहीं बना सकते। इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा? 21 बनाना पड़ेगा। तो 21 बनाना है, तो 21 बनाना है तो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा? आपका 18 में कितना जोड़ोगे? 3। 18 में कितना जोड़ोगे? 3 जोड़ोगे, तब कितना आ जाएगा? 21। अब इस संख्या को हमको कितना बनाना है? 18, तो 2 में किसका गुणा करोगे तो 18 होगा, 9 का। तो इस a की जगह 9 रखेंगे, तो 9 दूनी कितना होगा? 18, और 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। तो इस 21 और 21 में घट के कितना हो जाएगा? 0। तो इस तरह जो संख्या प्राप्त होगा वो किससे भाग चले जाएगा? 11 से भाग चले जाएगा। इस तरह हम देख रहे हैं कि एक स्थान पर क्या आ जाएगा? 9, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्लियर है? तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है।